गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए आप लोग हेडिंग डालेंगे चंबा शैली। हेडिंग डालेंगे आप लोग चंबा शैली। ठीक, चंबा शैली की बात करें, बाकी सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, ज्वाइन कर लें। देखिए मैं आप लोगों के लिए सोची हूँ कि इधर जल्दी से सिलेबस खत्म करके आप लोगों के लिए कुछ ऐसा अच्छा काम किया जाए, आप लोग भी साथ में टेस्ट खूब कराया जाए और आप लोग भी खूब टेस्ट देकर इतना अच्छा वर्क कीजिए कि ताकि भविष्य में आपका सिलेक्ट हो जाए, और आपका सिलेक्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी। सिलेक्शन लेके सभी लोग आइएगा मिलने। हाँ अभी शुरू हुआ है क्लास। हेडिंग डालेंगे आप चंबा शैली। तो चंबा शैली की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम स्थापना की बात करते हैं। आप ऐसे बना लीजिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा स्थापना, और उसके बाद आप लिखेंगे शासक, इसके बाद क्या लिखेंगे आप, शासक, फिर क्या लिखेंगे, चित्र, स्थापना, शासक, चित्र। अब स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना कब हुआ था, 1930 में। पूछा जाए चंबा शैली की स्थापना कब हुआ था तो क्या बताएंगे आप, 1930 में चंबा शैली की स्थापना हुआ था। आपसे पूछा जाए कि चंबा का नवीन नाम, पहले इसका जो प्राचीन नाम था चंबा का चंपावती था, लेकिन इसे अब जो है नवीन नाम, इसका नया नाम क्या है, चंबा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्राचीन नाम। पूछा जाए कि चंबा का प्राचीन नाम क्या था तो आप क्या बताएंगे, चंपावती। चंबा का प्राचीन नाम चंपावती, और नवीन नाम इसका क्या है, चंबा है। नवीन नाम क्या है, चंबा है। अब देखिए जो चंबा है, चंबा में बहुत सारे शासकों ने शासन किया था। यहाँ पे सिर्फ हम आपको महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बताएंगे। तो शासकों की बात किया जाए तो सबसे पहले हम पृथ्वी सिंह की बात करते हैं। तो पृथ्वी सिंह यहाँ के जो शासक रहे हैं, उन्होंने चंबा शैली को नवीन जीवन प्रदान किया है। यानी नवीन जीवन का मतलब यानी पुनर्जीवन प्रदान किया है। यानी चंबा शैली जो पहले विलुप्त हो चुकी थी, उसे आगे बढ़ाने में उसको उन्होंने काम किया। सबसे पहले आगे बढ़ाने का काम किसने किया, पृथ्वी सिंह ने किया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह ने क्या किया था, चंबा शैली को पुनर्जीवन प्रदान किया था। चंबा शैली को पुनर्जीवन प्रदान। आप
आपको समझ आया होगा। पृथ्वी सिंह ने क्या किया था, चंबा शैली को पुनर्जीवन प्रदान किया था। अब उसके बाद बात करते हैं पृथ्वी सिंह के बाद कौन से शासक आते हैं। उदय प्रताप ने अब देखिए क्या होता है उदय सिंह, जैसा कि उनका नाम है, नाम से ही अपने उदय सिंह का मतलब उदय हुआ चित्रकला, किसका उदय हुआ, चित्रकला का, यानी इनके शासन काल में चित्रकला का आरंभ हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, चित्रकला का आरंभ। तो आपसे पूछा जाए चित्रकला का आरंभ किस शासक के शासन काल में हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, उदय सिंह के शासन काल में चंबा शैली के चित्रकला का आरंभ हुआ था। आप देखिए इनके बाद उदय सिंह की बाद हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण शासक है, कौन है, उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह का नाम आप लोग कई जगह देख रहे हैं, राजस्थानी शैली में भी आप उम्मेद सिंह पढ़े थे, बोधी शैली में उम्मेद सिंह को पढ़े थे, और कोटा शैली में भी आप उम्मेद सिंह को पढ़े थे। और आप कहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अगर पहाड़ी शैली की बात की जाए तो पहाड़ी शैली में आप उम्मेद सिंह को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पहाड़ी शैली में उम्मेद सिंह ने शासनकाल, इनका शासनकाल रहा है उम्मेद सिंह का। अब हम बात करते हैं इनके बाद, उदय सिंह के बाद कौन आता है, उम्मेद सिंह आते हैं। तो उम्मेद सिंह से भाई बहुत सारा उम्मीद किया जाएगा ना उम्मेद सिंह से। तो उम्मेद सिंह जो है इस शैली के आश्रयदाता हैं। इनके समय में ही जो है नवीन जीवन मिला है चित्रकला का। इनके समय में क्या होगा, पुनर्जीवन मिला, यानी शुरुआत हुआ थोड़ा बहुत। इनके समय में क्या हुआ, उदय सिंह के समय में चंबा की चित्रकला का आरंभ हुआ। और इनके समय में क्या हुआ, उम्मेद सिंह के समय में, इनके समय में आश्रयदाता के रूप में ये उभरे। इन्हें आश्रयदाता क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कलाकारों को संरक्षण देकर अपने शासनकाल में और चंबा में चित्रकला का निर्माण करवाए थे। इन्हें इसीलिए इन्हें जो है आश्रयदाता एवं नवीन जागृति के पितामह कह सकते हैं। और उसके बाद इनके शासन काल में जो है चंबा का स्वर्णकाल होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चंबा शैली के आश्रयदाता, ये कौन है, चंबा शैली के आश्रयदाता है, चंबा शैली के आश्रयदाता। तो पूछा जाए चंबा शैली का आश्रयदाता किस शासक को माना जाता है, यह चंबा शैली के नवीन जीवन किसने प्रदान किया था, यह चंबा शैली का स्वर्णकाल किसके शासन काल को माना जाता है। तो चंबा शैली का स्वर्णकाल राजा उम्मेद सिंह के शासन काल को भी माना जाएगा। इनके और क्या इन्होंने किया था, इन्हें आश्रयदाता माना जाता है। और क्या माना जाता है, इन्होंने नवीन जीवन प्रदान किया था। आपसे पूछा जाए चंबा शैली को नवीन जीवन किसने प्रदान किया था, तो आप क्या बताएंगे, उम्मेद सिंह। चंबा शैली को नवीन जीवन किसने प्रदान किया था, राजा उम्मेद सिंह ने चंबा शैली को नवीन जीवन प्रदान किए थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि आप देखिए इनके बाद कौन आता है। अब इनके बाद पृथ्वी पर उदय हुआ, और क्या उदय हुआ, राज करने आ गए यहाँ पे। तो राज करने कौन आएगा, राज सिंह आएंगे। उदय के बाद कौन आया, राज सिंह आ गए। उदय के बाद उम्मेद सिंह आए, उम्मेद सिंह के बाद राज सिंह ने शासन किया। उम्मेद सिंह के बाद किसने शासन किया, राज सिंह। ठीक, ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किसके बाद किसने शासन किया, बस इनके समय के कार्यकाल पूछे जा सकते हैं।
जैसे कि पूछा जाए कि किसके समय में रंग महल में चित्रकारी हुआ था, यानी किस शासक के शासन काल में रंग महल पर चित्रण कार्य हुआ था, तो कौन से शासक हैं? यही राज सिंह है, जिसके समय में रंग महल में चित्रण कार्य हुआ है। और उसके बाद देखा जाए तो इन्होंने कई चित्र भी बनवाए हैं, जैसे कि इन्होंने एक बनवाया है अपनी रानी के साथ का चित्र बनवाया है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे रंग महल में चित्रकारी का कार्य। अब देखिए रंग महल में इन्होंने जो चित्रकारी का कार्य करवाया है, तो वो चित्र कैसे बने हुए? वो चित्र भित्ति चित्र बने हुए हैं ना। रंग महल में चित्रकारी का कार्य पूछा जाए किसके शासनकाल में हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? राजा राज सिंह के शासनकाल में हुआ है। ये जो आपके ये जो है ये जो शासक, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है चंबा शैली का। ठीक है, चंबा शैली की ये दो महत्वपूर्ण शासक हैं। अब हम बात करते हैं अजीत सिंह को। इनके बाद कौन शासन करता है? अजीत सिंह। यहाँ पे आप लिखेंगे अजीत सिंह। देखिए अजीत सिंह का क्या रोल रहा है? अजीत सिंह का यही रोल रहा है चंबा में, इन्होंने चंबा की चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था। तो आपसे पूछा जाए कि चंबा में चित्रकला को प्रोत्साहन किसने दिया था, तो कौन देगा? राजा अजीत सिंह ने साथ इन्होंने ही चंबा में चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे चित्रकला को प्रोत्साहन। इन्होंने क्या किया था? चंबा में चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था। इन्होंने कहा और अच्छा बनाइए और अच्छा कार्य कीजिए। जैसे मैं आप लोगों को प्रोत्साहन देती हूँ और अच्छा पढ़िए और आगे बढ़िए, तो वैसे ही इन्होंने भी अजीत सिंह ने चंबा को जो है प्रोत्साहन दिया था यहाँ के चित्रकला को। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट शासक की बात करते हैं, श्याम और गोपाल सिंह की बात करते हैं। एक लास्ट शासक थे, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि वहां पे जगह नहीं है। श्याम सिंह प्लस गोपाल सिंह की बात करना शुरू किया है क्या? श्याम सिंह गोपाल सिंह। अब ये जो दो शासक थे श्याम सिंह और गोपाल सिंह, इनके समय में चंबा की चित्रकला का पतन हुआ, यानी चित्रकला का पतन। इनके समय में चंबा का चित्र जो है यहाँ पे चित्र बनना समाप्त हो गया, यानी कला का पतन हो गया और कला को जो है एकदम ह्रास हो गया। यानी इनके समय जो लास्ट शासक थे, इनके समय क्या हुआ? चित्रकला का, यानी कला का, चित्रकारी नहीं, पूरे कला की हम बात करते हैं, कला का ही पतन इनके शासन काल में हुआ था। फिर से देखेंगे, आपसे पूछा जाए कि चंबा शैली को पुनर्जीवन किसने दिया था? रणवीर सिंह। चंबा शैली में चित्रकला का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? उदय सिंह। चंबा शैली के आश्रयदाता किस शासक को माना जाता है? उमेर सिंह। यह चंबा शैली का स्वर्णकाल किस शासनकाल को माना जाता है? फिर भी उमेर सिंह बताएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए किताबों में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है किसी भी किताब में कि चंबा शैली का स्वर्णकाल इनके शासनकाल को माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इन सबों में से किसी को नहीं, सिर्फ उमेर सिंह को लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि चंबा शैली के आश्रयदाता यही रहे हैं, इसीलिए आप इनको लगाएंगे ऑप्शन में, और कहीं बुकों में ऐसा नहीं मिलता है, सिर्फ आप जानते रहिए। चंबा शैली को नवीन जीवन प्रदान किसने किया था? उमेर सिंह। चंबा शैली में रंग महल में चित्रकारी किसके शासन काल में हुआ था? राज सिंह ने। चंबा शैली में चित्रकला को प्रोत्साहन किसने दिया था? तो अजीत सिंह ने। चंबा शैली में कला का पतन किसके शासन काल में हुआ था? तो श्याम सिंह और गोपाल सिंह के समय में कला का पतन हुआ था। अब हम बात करते हैं चित्र की। ये तो हमारे सारे पॉइंट थे, अब हम बात करेंगे चित्र की।
मैम यहीं से लिखवाना शुरू किया था क्या? देखिए चित्र की बात हो रही है तो देखिए यहाँ पे चित्र कई प्रकार से बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पे भित्ति चित्र का निर्माण किया गया है, ग्रंथों पर आधारित चित्र बनाए गए हैं और राजाओं के आत्म चित्र बनाए गए हैं। तो पूछा जाए कितने प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, तो यहाँ पर कितने प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। भित्ति चित्र का निर्माण हुआ है, कैसे चित्र बनाए गए हैं, भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं, ठीक है। ग्रंथों पर आधारित चित्र बने हैं, ग्रंथों पर आधारित। और कैसा चित्र बना है, राजाओं के व्यक्ति, राजाओं के व्यक्ति चित्र बने गए हैं और अन्य चित्रों का भी निर्माण हुआ है, जैसा कि नायिकाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। तो राजाओं के व्यक्ति चित्र भी बनाए गए हैं और अन्य चित्रों का भी निर्माण हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, भित्ति चित्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, भित्ति चित्र की। भित्ति चित्र कौन कौन से यहाँ पर बनाए गए हैं, तो यहाँ पे चंबा शैली में अखंड चंडी का चित्र बनाया गया है। किसका बनाया गया है, अखंड चंडी का चित्र। अखंड चंडी का चित्र बनाया गया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में चित्र बनाया गया है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, यहाँ पर भी भित्ति चित्र का निर्माण किया गया है। देवी कोठी मंदिर, देवी कोठी मंदिर, शक्ति मंदिर, रंग महल, जितना मैं लिखा रही हूँ यहाँ पर भित्ति चित्र का निर्माण करवाया गया है। दुर्गा मियां तारा सिंह, दुर्गा मियां तारा सिंह, ओबरी महल, ओबरी महल में भी यहाँ पर भित्ति चित्र का निर्माण कराया गया है। और उसके बाद बात करते हैं रामायण राधा कृष्ण का। यहाँ पर भित्ति चित्र बनाया गया है, यानी रामायण से संबंधित चित्र बनाया गया है। रामायण और राधा कृष्ण से संबंधित यहाँ पर भित्ति चित्र का निर्माण किया गया है। यह जो रामायण का चित्र बना हुआ है इसे तारा सिंह ने बनाया है। किसने बनाया है इसे, तारा सिंह ने बनाया। तारा सिंह चित्रकार है। ये तारा सिंह कौन है, चित्रकार है, ठीक है। तारा सिंह ने इसका चित्रण किया था। अब ग्रंथों पर आधारित चित्र की बात करें, लिख लीजिए फिर आगे बात करते हैं।
हो गया मैम। चलिए अब आगे बात करते हैं ग्रंथों पर आधारित चित्र। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रंथों पर चित्रण किया गया है वह उषा एवं अनिरुद्ध। उषा एवं अनिरुद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? महाभारत में मिलता है ना। तो उषा एवं अनिरुद्ध से संबंधित चित्रण कार्य किया गया है। रुक्मणी से संबंधित कृष्ण का और रुक्मणी का चित्र बनाया गया है। कृष्ण और सुदामा का चित्र बनाया गया है। रामायण के 7 काल खंडों पर आधारित चित्रों का निर्माण किया गया है। रामायण के कुल 7 खंड है। जैसे कि हो गया लंका कांड, सुंदर कांड, तो ये सारे रामायण के खंड है जिनको विभाजित किया गया है। और ऋतु विषय पर आधारित चित्रों के 6 सेट का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ग्रंथों पर आधारित चित्रण। तो ग्रंथों पर आधारित देखिए कौन कौन से चित्र बनाए गए, जैसे कि मैं बताई कृष्ण और सुदामा। कृष्ण और सुदामा का चित्र बनाया गया। उषा और अनिरुद्ध का चित्र बनाया गया। कृष्ण और रुक्मणी का चित्र बनाया गया है। कृष्ण और रुक्मणी, रुक्मिणी का चित्र बनाया गया। और जैसा कि मैं बताई यहाँ पर ऋतु विषय से संबंधित 6 सेट बनाए गए। ऋतु विषय से संबंधित चित्रों के 6 सेट तैयार किए गए। चित्रों के 6 सेट बनाए गए और रामायण के 7 खंडों का चित्रण किया गया। रामायण के 7 खंडों का चित्रण। देखिए चंबा में मैं बताऊंगी क्या क्या आप लोग को के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे राजाओं के व्यक्ति चित्र डालते हैं, वहां पे हेडिंग पड़ी हुई है राजाओं के व्यक्ति चित्र। ठीक, अब किन किन व्यक्तियों के चित्र बनाए गए, जैसे अनिरुद्ध का चित्र, अनिरुद्ध का चित्र बनाया गया। कृपाल का अमृतपाल का चित्र बनाया गया है। अमृतपाल का चित्र, अमृतपाल का चित्र बनाया गया है। वीर सिंह, विक्रम सेन, वीर सिंह, विक्रम सेन, इन सब का यहाँ पर चित्रण कार्य किया गया है। अब हम चित्रकार की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं चित्रकार की। यहाँ पर किन किन चित्रकारों ने काम किया है? तो यह जो चंबा शैली है, यहाँ पे 2 वंशज के चित्रकारों ने काम किया है। एक कृष्ण वंशज है और दूसरा जो है वंशीधर वंशज है। तो वंशीधर वंशज, कृष्ण वंशज और जो है बाहर से आए हुए कलाकार यानी प्रवासी कलाकार कह सकते हैं, क्योंकि बाहर से आए, कोई बुलेट से चंबा आया, कोई चंबा से बुलेर आया, कोई बुलेट से कहीं और गया। तो इस प्रकार के कलाकारों की भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बुलेट से चंबा भी चित्रकार आए हैं, बुलेट से भी आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? चित्रकार की बात करते हैं।
अब देखिए चित्रकारों में जो है चित्रकार, तो जैसा कि मैं बताई, दो वंशज के चित्रकारों ने यहाँ पर काम किया है। पहला वंशीधर वंश है, वंशीधर वंश, ठीक, और दूसरा कौन, कृष्ण वंश। कृष्ण वंश। और तीसरा क्या लिखेंगे, प्रवासी चित्रकार, यानी बाहर से आए हुए। प्रवासी का मतलब क्या होता है, बाहर से जो आते हैं, उन्हें प्रवासी बोला जाता है। स्थानांतरित होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उन्हें प्रवासी बोला जाता है। यानी वंशीधर वंश, कृष्ण वंश और प्रवासी चित्रकार। अब वंशीधर वंश में देखिए कौन कौन से चित्रकार थे, जैसे कि ईश्वर। वंशीधर के कौन कौन चित्रकार थे, ईश्वर थे। ईश्वर नामक यहाँ पे चित्रकार थे। मगनू नामक चित्रकार थे, मगनू, हीरालाल। यानी कौन कौन चित्रकार था, ईश्वर, मगनू, हीरालाल। तो पहले के जमाने में ऐसे नाम रखे जाते थे, मगनू, हत्तू, परखू, डालू, ऐसे नाम रखे जाते थे ना, तो उसी को याद रखिएगा। तो ईश्वर, मगनू, हीरालाल। और किस वंश के हैं, वंशीधर वंश के। और कृष्ण वंश के गंगाराम। आपके गांव में कोई होगा, गंगाराम, बिल्लोराम, ऐसे ऐसे नाम है। गंगाराम, बिल्लोराम, प्रेमलाल। यहाँ पर भी तीन चित्रकारों, यानी इस वंश में भी तीन चित्रकारों ने काम किया है, इस वंश में भी तीन चित्रकारों ने काम किया है। और उसके बाद प्रवासी चित्रकार कौन था, निक्का। निक्का कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन अक्सर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, कि गुलेर से चंबा आया था कि चंबा से गुलेर आया था। निक्का गुलेर का चित्रकार था या गुलेर से चंबा आया था, यानी गुलेर का निवासी था। वहां से टहलते घूमते आकर पहुंचा कहाँ, चंबा। तो यानी यहाँ पे आप लिखेंगे गुलेर से चंबा आया था। ठीक, जैसे कि आप लोग चले जाते हैं उत्तर प्रदेश से दिल्ली, वैसे भी गुलेर से कहाँ चला आया था, चंबा। और किसके शासन काल में आया था, राज सिंह के शासन काल में यह चित्रकार आए थे। यानी यहाँ पे जो चंबा शैली के राज सिंह चित्रकार थे, उन्हीं के शासन काल में ये गुलेर से आया था, कहाँ पर, चंबा। तो ये सारे चित्रकार हो गए किस शैली के, चंबा शैली के। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की। हेडिंग डालेंगे आप, चित्रकार तो आप एकदम निक्का को याद करके रखिएगा, गुलेर से चंबा आए थे। हेडिंग क्या डालेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, हेडिंग डालेंगे आप, महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम तथ्यों की बात करें, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए सबसे पहला तथ्य क्या है, चंबा रुमाली कला के लिए प्रसिद्ध है। चंबा रुमालों की कला के लिए प्रसिद्ध है, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं।
रुमालों की कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, चंबा में रंग महल का निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। ठीक है, चंबा में रंग महल का निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। ठीक, चंबा में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, उम्मेद सिंह ने करवाया था। और आगे हम बात करते हैं, चंबा शैली का विषय कृष्ण लीला था। अगला पॉइंट क्या है, चंबा शैली का विषय क्या था, कृष्ण लीला। ये भी इंपॉर्टेंट है। चंबा शैली का विषय क्या था, कृष्ण लीला था। चंबा में रुमालों पर कसीदाकारी कला किया जाता था। चंबा में रुमालों पर कसीदाकारी कला किया जाता था। ये कढ़ाई है कसीदाकारी, ठीक है, कला किया जाता था। ये भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं, चंबा में मंगलू ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। चंबा में रामायण पर आधारित चित्र, ये तो मैं बता चुकी, इसका चित्रण तारा सिंह ने किया था, इसको मैं आगे लिखा चुकी हूँ। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये भी मैं लिखा चुकी हूँ कहाँ कहाँ पर भित्ति चित्र का निर्माण चंबा में किया गया है। अब आगे हम बात करते हैं कुछ और। चंबा शैली के चित्रों का विकास 17वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। पांचवा पॉइंट, चंबा शैली के चित्रों का विकास 17वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं, जैसा कि मैं बताई यहाँ पर पौराणिक विषयों पर आगे मैं लिखाई थी कि यहाँ पर चित्र बनाए गए थे, और ये मैं लिखाई थी आपसे कि यहाँ पर जो है ग्रंथों पर आधारित चित्र हुआ था। तो वहां पे जहाँ पे ग्रंथों पर आधारित चित्र मैं लिखाई हूँ, वहां पे ब्रैकेट में पौराणिक विषय भी लिख लीजिए। ठीक है, वहां पे आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पौराणिक विषय। जहां पर ग्रंथों पर चित्र लिखाई हूँ, वहां पे ब्रैकेट में पौराणिक विषय आप लोग लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं, चंबा के अत्यधिक चित्र कहाँ रखे गए हैं। तो चंबा के अत्यधिक चित्र भोरी सिंह संग्रहालय में रखे गए हैं। छठवां पॉइंट, अत्यधिक चित्र भोरी सिंह संग्रहालय में रखे गए। भोरी सिंह चित्रकार थे ना।
ये भी इंपॉर्टेंट है। चंबा के चित्रों को कहाँ पर रखा गया है? घोरी सिंह संग्रहालय में रखा गया है। देखिए चंपा शैली में जो चित्र बनाए थे भित्ति चित्र, तो भित्ति चित्र पर जो खोजने का श्रेय कह सकते हैं या ध्यान आकर्षित करने का श्रेय श्री नानालाल चमनलाल मेहता को जाता है। इन्होंने गए थे वहां पर चंबा में, वहां पे घूमे टहले तो वहां पे देखी कि भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ है और भित्ति चित्रों के बारे में इन्होंने जानकारी दिया। और उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ का जो मूल्यवान सामग्री थी, यानी चंबा शैली की जो मूल्यवान सामग्री थी उसके कैटलॉग की बात करते हैं। तो उसका जो मूल्यवान सामग्री थी उसका कैटलॉग डॉक्टर बोगल ने तैयार किया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस शैली में भित्ति चित्रों पर ध्यान आकर्षित करने का श्रेय, या आप ऐसे लिखेंगे चंबा शैली में भित्ति चित्रों पर ध्यान आकर्षित करने का श्रेय श्री नानालाल चमनलाल मेहता को जाता है। श्री नानाराम चमनलाल मेहता को जाता है। ठीक है, ये भी मान लीजिए। जैसे कि पूछा जाए कि चंबा में चित्रों का कैटलॉग किसने तैयार किया था? चंबा के मूल्यवान सामग्री का कैटलॉग किसने तैयार किया था? जैसा कि मैं बताई डॉक्टर बोगल। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो रेखाएं बनाई गई है कहाँ पे? चंबा शैली में। तो चंबा शैली में जो चित्रों में रेखाएं खींची गई हैं, रेखाएं बहुत ही कोमल बनाई गई और किससे बनाई गई है? लाल एवं काले रंग से बनाई गई रेखाओं को बहुत बारीक खींचा गया है। लाल एवं काले रंग से रेखाओं को बनाया गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? कुल्लू शैली में या इस शैली के चित्रों में रेखाएं कोमल एवं बारीक लाल व काले रंग से बनाई गई। ठीक है, रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं?
लाल व काले रंग से बनाई गई है। कैसे बनाई गई? कोमल एवं बारीक रेखाएं बनाई गई है। कहां पर? चंबा शैली में। और यहाँ पे जो भवन बनाए गए हैं, जैसे कि आप लोग देखे हैं, बहुत सारी इमारतों का निर्माण हुआ था, जो आज भी हमें इमारतें देखने को मिलती हैं, हम लोग देखने जाते हैं। 8वीं लाइन क्लियर कर दीजिए। अच्छा, आप लोगों में से मैसेज आया है कि मैम 8वीं लाइन क्लियर कर दीजिए। चंबा की बात कर रहे हैं, 8वीं लाइन में है, चंबा की बात हो रही है। तो जो आपका चंबा कला शैली थी, चंबा में बहुत सारी मूल्यवान सामग्री थी, जैसे कि चित्र थे, ठीक, चित्र भी बनाए गए थे, और बहुत सारे जैसे बताए रुमाल वगैरह बनाते थे, ठीक, दरवाजे वगैरह भी थे, जैसे जो महल वगैरह थे, रंगमहल के महल के दरवाजे जैसे हो गए। तो इनका जो कैटलॉग, इसमें कैटलॉग का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? उसका प्रतिरूप, आप प्रतिलिपियां या कैटलॉग, ठीक है, तो उसका कैटलॉग जो है किसने, यानी उसकी प्रतिलिपियों को किसने तैयार किया था? एक अच्छे से कैटलॉग बनाया था, चित्रों का सेट बनाया था पूरा, वहां की जो मूल्यवान सामग्रियां थी, उसका एक अच्छा कैटलॉग किसने तैयार किया था? डॉक्टर बोगल ने तैयार किया था। बस यही बात है, और कुछ भी नहीं, ठीक। और चंबा शैली के भवनों को मुगल शैली जैसा बनाया गया है। चंबा शैली में भवनों को मुगल शैली जैसा बनाया गया है। ठीक है, ये तो आपका चंबा शैली था। हेडिंग डालेंगे आप कांगड़ा शैली। हेडिंग क्या डालेंगे आप? कांगड़ा शैली। कल इसको पढ़ा देंगे, फिर आपका ये पहाड़ी शैली समाप्त हो जाएगा। कल फिर आप पढ़ेंगे आधुनिक काल की कला। कल आपका पहाड़ी शैली समाप्त हो जाएगा, आप पढ़ेंगे आधुनिक काल की कला, और उसके अंतर्गत आपको सारी आधुनिक काल की कलाएं पढ़ाई जाएंगी। कितना चित्रकारों के द्वारा आधुनिक काल के चित्रकार पढ़ाए जाएंगे, जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, फिर ओके, तैयारी करते रहिए।